जय नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में। कैसे आप लोग बताइए। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कैसे चल रहा है तैयारी आप लोग का बताइए। बढ़िया। आज हम लोग का जैसा कि कल बताया था आपको कि टाइम एंड डिस्टेंस का कल फर्स्ट क्लास हुआ था, तो आज सेकेंड क्लास हम लोग का पार्ट 2 है। कल हमने जैसे ही क्लास स्टार्ट किया था तैसे ही आपको बता दिया था कि भाई साहब यहाँ पे पहला क्लास आज होगा जो पार्ट 1 होगा। टाइम एंड डिस्टेंस का हम 2 लेक्चर आएंगे, छोटा-छोटा करके ही लाएंगे क्योंकि हमें कल कुछ अर्जेंट था जिसकी वजह से थोड़ा छोटा क्लास लेना पड़ा था। तो उसी के कारण बोले थे कि वो 2 क्लास में जो है कि पूरा के पूरा करवा देंगे। अगर क्लास बीट हो जाता, अच्छा नहीं लगता, क्लास गैप हो जाता तो ठीक है। इसी कारण सोचे कि चलिए 1 घंटा की जगह थोड़ा छोटा क्लास हो जाए, लेकिन क्लास रेगुलर रहना चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का देख सकते हैं। पार्ट दूसरा देखेंगे हम लोग। जो कल के क्लास नहीं किए थे बाबू, सबसे पहले कल के क्लास कर लीजिए। आपका इसी चैनल के प्लेलिस्ट में डाला होगा एलपी मैथ्स करके, ठीक है। तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हमने बताया है, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है। और आज बहुत बढ़िया-बढ़िया सवाल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सवाल कैसा रहने वाला है। डेली आप लोग जो पढ़ते होंगे उनको पता है कैसा सवाल का लेवल रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल सवाल से कोई यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट से समझौता नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं, हाँ भाई, जो चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ताकि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। आप डाउट और क्या बोलते हैं जो नए हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत शेयर करके आ जाइए सबसे पहले, ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। पूरा जो भी हम पढ़ाएंगे उसको बिल्कुल नोट करने का जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसी चैनल के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे हम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने देख लिया था, जिससे पूरा बेसिक बता दी थी कैसे कैसे हम लोग किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, और कैसे हम लोग किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, ठीक है। और कैसे हम लोग मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करते हैं। 2 कन्वर्सेशन आपको बताए थे। कुछ 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 का मतलब बहुत सारा सवाल रेलगाड़ी पे भी कर लेते हम लोग कि जब रेलगाड़ी किसी क्या बोलते हैं सुरंग को पार करे, या किसी ट्रेन को पार करे, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो उसमें रेलगाड़ी की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म या सुरंग या किसी अन्य रेलगाड़ी की लंबाई उसमें इंक्लूड रहती है, दोनों को प्लस करते हैं। लेकिन जब रेलगाड़ी किसी पेड़, ठीक है, पॉल और किसी क्या बोलते हैं ब्रिज को या किसी आदमी को पार करे, तो क्योंकि उसमें लंबाई नहीं होता है, तो जब भी होता है क्या होता है सर, सिर्फ ट्रेन होता है। ट्रेन की लंबाई खाली होता है, लेंथ सिर्फ ट्रेन की होती है, ठीक है। ये बताया था आपको। एक फार्मूला भी दिए थे आपको, क्या सर, कि डी बराबर ए शून्य टी, हमेशा वही बैठाना है ना, कि जब चाल निकालना हो तो चाल बराबर दूरी बटा समय करना है, दूरी निकालना तो चाल गुणे समय करना है, ये कभी नहीं करना है। जब भी करना क्या करना है सर हमको, कि डी बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय ही करना है। इस पे क्या होता है, कोई भी चीज आसानी से हम पुट कर सकते हैं वैल्यू को। क्लियर है, बताइए। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। कल से जो हम लोग का सवाल था, कल उससे थोड़ा बहुत 2-4 सवाल और कर लेते हैं हम लोग। ये सवाल है भाई, देखिए पहला सवाल। एक कार 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करती है, 300 मीटर की दूरी को तय करने में यह कितना समय लेगी, बताइए। बढ़िया सवाल है भाई, बताइए क्या सवाल है सर। ये कार 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, बढ़िया है, लेकिन 300 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगी। अब यहाँ पे देखें कि सर दूरी हमारा मीटर में है, टाइम हमारा सेकंड में है ना। लेकिन सर यहाँ पे देखिए कि जो चाल है हमारा 72 किलोमीटर पर घंटा में है, ठीक है, किलोमीटर पर घंटे में है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, जैसा कि कल हम बताए थे, ठीक है। इसीलिए एक सवाल हम ले लें ताकि आपका रिकवरी करोला हो जाए। अब यहाँ पे देखिए भाई, 72 किलोमीटर पर घंटा क्या सर स्पीड है पर घंटा, ठीक है। अब इसको मीटर पर सेकंड में क्या करना है सर, कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से गुना करना है छोटा वाला से, ठीक है, क्योंकि छोटा में हमको जाना है। काटेंगे सर 4 बार में, 5 पे 4 से गुना कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड, बताइए। अब 20 मीटर पर सेकंड क्या हमारा आ गया सर, स्पीड आ गया। स्पीड आ गया तो हम सीधे फॉर्मूला क्या बताए थे सर आपको, कि सीधा ये फॉर्मूला लगाना, डी बराबर एस गुने टी लगा लेना है, ठीक है। डिस्टेंस कितना दूरी तय कर रहा है सर, तो 300 मीटर। चाल कितना का है सर, तो 20 का है, गुने टाइम नहीं पता, टाइम निकालना है। काटे कितना हो रहा है सर, तो 15 बार में। अब 15 बराबर टी, यानी कि 15 सेकंड आएगा, ठीक है। टी बराबर 15 सेकंड जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, हो जाएगा। तो ये कल ही भी सवाल हम करवाए थे ऐसा ऐसा, ठीक है, लेकिन हम 1-2 सवाल और ले लिए आपके लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा समझने में, ठीक है। आगे चलें। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, यहाँ पे अगला सवाल है कि 64 किलोमीटर घंटे की चाल से कोई रेलगाड़ी 80 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, है ना। 64 किलोमीटर पर घंटे की चाल से
रेलगाड़ी जो है, ठीक है, 80 मिनट में कितने दूरी तय करेगी आपसे पूछ रहा है, बता सकते हैं? अब यहाँ पे सबसे पहला बात कि 64 किलोमीटर में है, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा में दिया है हमारा स्पीड, और टाइम हमारा सर मिनट में है। और देखा जाए कि आंसर जो हमारा है दूरी डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो कहीं ना कहीं सर हमको मिनट वाला को घंटा में बदलना होगा। अब मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं सर, तो 60 से भागा करते हैं, तो सीधा आप फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। सीधा क्या है सर, फॉर्मूला लगा लेना है हमको कि डी बराबर एस गुने टी। डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चाल कितना है सर, 64 है, 64 लिखिए, गुने टाइम कितना है सर, टाइम हमारा 80 मिनट है। मिनट को क्या करें सर, 60 से डिवाइड करें, घंटा बदल जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे काट सकते हैं आप, 6 से काटिए तो 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8, और कटेगा नहीं कटेगा। 64 दूना के 128 दूना के 256 हो जाएगा, ठीक है, बटा 3। काटिएगा इसको, कितना बार कटेगा सर, तो यहाँ पे 8 की 24, 16 हो गया, 5 ठीक है, 85 से 1/3 किलोमीटर। तो 85 से 1/3 किलोमीटर थे कहाँ है सर, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे जो हमारा चाल था किलोमीटर पर घंटा में था, लिख लिए, लेकिन जैसे ही टाइम पे गए तो टाइम से हमारा मिनट में है, 80 मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 20 से भी काटेगा तो 20 चौका 80, 20 23 60। तो यहाँ पे देखे सर कि 64 में 4 से गुना किया तो 256 आ गया, हमारा आ गया ना। और यहाँ पे बट्टा में 3 था, काटे इसको, तो देखिए यहाँ पे 85 से कितना होता है, 18 की 24 होता है 240, और पते 15 यानी कि 255 हो गया। 255 से 1/3 बच जाएगा। यहाँ पे कोई इसमें दोहराई नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, कोई कंफ्यूजन बाबू? आगे चले, चलो अगला सवाल बताइए। बहुत बढ़िया लेवल के सवाल में जाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये थोड़ा सा कल के रिकवरी के रूप में करवा देता है कि नया भी स्टूडेंट जो आए होंगे ना, उनको भी कोई दिक्कत ना हो, उनको भी कोई परेशानी ना हो, उनको भी समझने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। बाकी इसके बाद जो चलेंगे हम लोग बहुत शानदार शानदार सवाल की ओर चलेंगे। बताइए तो इसको, चलिए कीजिए सभी लोग, बताइए भाई, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम, बताइए। चलिए हो गया, बताइए। एक सेकंड साउंड चेक कर लेते हैं हम। बताइए आंसर, साउंड क्लियर है? चलिए ठीक है। देखिए सर, सवाल है कि व्यक्ति 12 सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। 12 सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय कर रहा है और हमसे चाल पूछ रहा है सर किलोमीटर पर घंटा में। अगर हम इसको सेकंड से और मीटर से अगर चलेंगे तो जब भी हम चाल निकालेंगे तो किस में निकालेंगे, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, उसके बाद हम किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बताइए सर, डी बराबर एस गुने टी, एकदम फार्मूला को रट जाना है बाबू। डिस्टेंस कितना है सर, 80 मीटर। चाल कितना है सर, 12 सेकंड गुने टी। कोई दिक्कत नहीं है। काटेंगे सर, 4×12 और 20 × 80। टी बराबर कितना आ गया सर, तो 20/3 आ गया, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारा सर डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, तो डिस्टेंस हमारा है 80 मीटर बराबर। उसके बाद हमारा स्पीड है नहीं है, स्पीड तो निकालना है, छोड़ दीजिए। टाइम कितना है सर, तो हमारा 12 सेकंड है। काटेंगे तो 80/12 जो हमारा आएगा ही आएगा स्पीड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है तो किससे करना था सर, तो 5/18 से गुना करना था, नहीं 18/5 से गुना करना है, क्योंकि सर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाना है ना। बताइए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाना है। तो हम अगर इससे पहले सीखे थे सर कि जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाएंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, क्योंकि आप बताए थे कि बड़ा में जाने के लिए बड़ा वाला से गुना। बड़ा वाला से गुना मीन्स क्या, 5 में बड़ा है कि 18 बड़ा, तो 18 बड़ा था तो 18/5 से किए थे। तो यहाँ पे भी सर किससे गुना कर देंगे, तो 80 गुने सॉरी 80/12 गुने 18/5, ठीक है। 16×85 हो जाएगा भाई। यहाँ काटेंगे तो चरतियाई कितना बार में कटेगा बताइए, 4×12 और 6×18, 4×4 16, 6×4 24, कितना आएगा 24। 24 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत? आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा। यहाँ पे स्पीड हमारा जो यहाँ पे आया था किस में आया था बताइए, यहाँ पे आया था मीटर पर सेकंड में।
यहाँ पर मीटर पर सेकंड में आया था, इसको किलोमीटर पर घंटा में बदल लेंगे, 18/5 से गुना कर लेंगे तो हमारा किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, क्लियर है सभी को, एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब चलते हैं आज का थोड़ा धुआंधार सवाल की ओर। ठीक है, हम लोग का जो 3 गो था सवाल वो हमने आपको लिए कल के रिकवरी ग्रुप में करवा दिया कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आपका। अभी जो सवाल आएगा भाई बहुत ही जबरदस्त सवाल आने वाला है, देखिए पढ़िए यहाँ पे। देखिए सवाल है, एक लड़का 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है, और 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है, उसे कुल 5 घंटा का समय लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए बढ़िया बात है। देखिए कोई लड़का जो है भाई, ठीक है, वो क्या है सर कि यहाँ जा रहा है तो कितना सर, तो 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, ठीक है, ठीक, और वापस आ रहा है कितना का रफ्तार से बताइए, तो 2 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, ठीक है। ये हमारा क्या होगा सर, ये हमारा मान लीजिए दूरी होगा। तो उसी दूरी को देखिए 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है और आ रहा है 2 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, ठीक है। तो आने और जाने में टोटल जो समय लग रहा है कितना लग रहा है सर, तो 5 घंटा लग रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा जब भी सवाल आपसे पूछे भाई कि जा रहा है किसी भी रफ्तार से जा, ठीक है, मान लीजिए S1 के रफ्तार से जा रहा है और आ रहा है S2 के रफ्तार से, ठीक है, और बोले कि आने जाने में उसको T समय लगता है, तो कभी भी ऐसा सवाल बनाने के लिए शानदार आपको क्या है सर, फॉर्मूला देते हैं आपको कि मान लीजिए कि S1 चाल से जाता है तो S1 गुने S2 बटा S1 प्लस S2 गुने टाइम टेकन, कितना का टाइम ले रहा है, ये हमारा क्या आ जाएगा सर, यही हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत बताइए। अब जब डिस्टेंस आएगा इसमें, इस पे डिस्टेंस का मान रखिएगा तो आराम से क्या स्पीड निकल जाएगा आपका। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है सर कि S1 क्या है सर, पहला चाल जिस चाल से जा रहा है, S2 क्या है सर, दूसरा चाल जिस चाल से हमारा आ रहा है। और यहाँ पे S1 प्लस S2 क्यों किए, इसलिए सर कि कुल बोल रहा है ना, आने और जाने में से 5 घंटे का समय लग रहा है, तो जब भी कुल का केस आए तो क्या करना है, हमें दोनों को जोड़ देना है, नीचे नीचे वाला चाल को, स्पीड को। अब गुने टी मीन्स क्या, टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है हमारा। क्लियर है। चलिए अब देखिए सर कितना के रफ्तार से जा रहा है सर, तो 3 के रफ्तार से जा रहा है, गुने कितना के रफ्तार से आ रहा है, तो 2 के रफ्तार से आ रहा है। दोनों को बोले कि सर 3 प्लस 2 कर देना है। अब गुने टाइम कितना है सर, घंटा में है, ठीक है, तो 5 घंटा है। यहाँ मिनट में रहता तो इसको घंटा बदलते, मिनट में रहता तो घंटा बदलते, क्योंकि हमारा किलोमीटर पर घंटा में चाल है। इसीलिए आपको बेसिक बताए थे कि जब भी आपका पहले यूनिट देखिए, अगर किलोमीटर पर घंटा में है तो किलोमीटर पर घंटा में करना होगा आपको, ठीक है। अगर हमका समय जो हमारा सेकंड में है भाई, तो चाल को हमको सेकंड में लाना होगा, मीटर पर सेकंड में करना होगा, ठीक है, क्योंकि मात्रा हमको सेम रखना है। अब यहाँ पे सर देखिए 3 गुने 2 करे कितना का 6 आ गया, बटा 3 और 2 5 गुने 5। क्लियर है। काटे कितना गया सर, 6 आ गया, तो डिस्टेंस बराबर कितना आ गया, 6 किलोमीटर। कोई दिक्कत, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यही सवाल में अगर सर यहाँ पे रहता कि चाल हमारा मीटर पर सेकंड में रहता, ठीक है, और समय हमारा सेकंड में रहता, चाल हमारा मीटर पर सेकंड में रहता, समय हमारा सेकंड में रहता, तो आंसर मीटर में आता। क्या आंसर मीटर में आता, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ जब हमारा चाल किलोमीटर पर घंटा में है, समय हमारा घंटा में है, तो हमारा जो दूरी आएगा वो भी किस में आएगा सर, तो किलोमीटर में आएगा। कोई दिक्कत। चलिए क्लियर है। तो बहुत बढ़िया सवाल था बाबू। तो केस याद रखना है कि कभी भी कोई रफ्तार से जाए, ठीक है, मोहन है जो, मोहन मान लीजिए कि मोहन सर 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है और 5 किलोमीटर की रफ्तार से गति से घर पे वापस आ रहा है। होता है ना कि जब स्कूल आप जा रहे हैं तो जाते वक्त मुंह फुलाए रहते हैं, एकदम धीरे धीरे चलते हैं आप, और जैसे ही छुट्टी होता है तो उधर से बैग उठाए पूरा एकदम रफ्तार में भागते आते हैं घर के, जाके एकदम गेम खेलना है भाई, होता है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि जाता है कुछ के रफ्तार से, आ रहा है कुछ के रफ्तार से, और आने जाने में कुल जो समय लग रहा है, टाइम टेकन दिया रहे, तो क्या फॉर्मूला लगाना है, S1 गुने S2 बटा S1 प्लस S2 गुने टाइम टेकन। क्लियर है। चलिए तो इस तरह का बहुत जबरदस्त सवाल बनता है। अब बिल्कुल उसी पे जस्ट सवाल, थोड़ा सा हमने लेवल को खाली टाइट किया है, क्या, समय से, बस सेम सवाल है। आप बताइए कितना होगा आंसर इसका, चलिए बताइए भाई। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, बताओ भाई। देखते हैं कौन कौन जवाब देते हैं इसका, ठीक है, कमेंट जवाब देते जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो एकदम करते रहना है और शेयर भी करते रहना है सभी के पास, एकदम यार दोस्त और चाहने वाले के पास भी, है ना, उनको भी पढ़ाइए जबरदस्त तरीके से, है ना। चलिए एकदम दोनों एकदम, है भाई, रेलवे टेक्नीशियन में एकदम चल ही जाना है दोनों को, है ना। चलिए बताइए कितना आंसर होगा। चलिए भाई बताइए, चलिए आंसर दीजिए, थोड़ा सा देखते हैं।
देखिए यहाँ पे सर सवाल है कि एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी जो है 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस पैदल चल के आता है। बढ़िया बात है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। देखिए कोई भी व्यक्ति होगा, ठीक है, वो मान ली कहीं गया है, ठीक है, चलिए अभी राजगीर का टाइम चल रहा है, सभी लोग मलवास में घूम रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो राजगीर गया ट्रेन से, तो 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया और वापस आ रहा है सर पैदल आ रहा है, तो पैदल तो ट्रेन के पीछे बहुत कम चलेगा, यानी कि पैदल जब आ रहा है 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आ रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पैदल आ रहा है और जा रहा था ट्रेन से कहाँ सर, तो जा रहा था 25 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। आने जाने में उसको 5 घंटा 48 मिनट का टाइम लग जा रहा है, तो भाई 5 घंटे का टाइम तो गंवा दे रहा है आने जाने में राजगीर, तो घूमेगा क्या, है ना। चलिए, तो वही पूछ रहा है सर कि बताइए कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की, तो याद कीजिए उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ट्रेन से खाली पूछ रहा है बताइए, है ना, ट्रेन से सिर्फ पूछ रहा है, हमको पता नहीं कि ट्रेन से कितना दूरी तय किया होगा, है भाई, सर पैदल भी तो दूरी तय किया है। अरे भाई 25 किलोमीटर रफ्तार से जाए या 50 किलोमीटर रफ्तार से जाए, 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आवे या 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आवे, सम दूरी तो उतने तय किया होगा, जितना ट्रेन से गया होगा उतना दूरी तय किया होगा। स्पीड कम है उसका अलग बात है, हम कह रहे कि भाई राजगीर गए, ठीक है, अगर ट्रेन से तो पैदल भी आएंगे तो राजगीर से ना पैदल आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम पटना से पैदल आएंगे। जब पूरी तरह से पैदल की बात हो रहा है तो पूरी दूरी वही चलेंगे हम लोग। तो कुल मिला के बात वही रहता है, सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए बच्चों को यहाँ पे पूरी तरीका से यहाँ पे, है ना, कंफ्यूज किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो 25 किलोमीटर चाल से देखिए यहाँ पे तय कर रहा है भाई, तो S1 कितना है 25 गुने S2 कितना है भाई, तो 25 गुने 4 बटा S2, अब S1 प्लस S2 तो 25 प्लस 4, ठीक है, गुने टाइम टेकन 5 घंटे 48 क्या मिनट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। 25 चौका 100 हो जाएगा यहाँ पे और 25 और 4 कितना हो जाएगा सर 29 हो जाएगा, गुने 5 घंटे तो ठीक है सर 5 घंटे, ठीक है, लेकिन प्लस में एक चीज और होगा, क्या होगा 48 मिनट, तो 48 बटा, ठीक है, इसको 48 कीजिए, 48 पर 60 करेंगे तो घंटा में बदल जाएगा, ठीक है, 5 घंटे तो 5 घंटा ठीक है। अब 48 मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड किए तो बढ़ चौक 48 12 पचे 60, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 बटा 29 गुने 50 25 और 4 29 बटा क्या है सर 5 है, ठीक है। चलिए 29 कटेगा सर 5 से काटेंगे तो 20 पर कटेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो हमारा आएगा 20 किलोमीटर आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन आता है कि सर यहाँ पे क्या कर दिए सर, तो ज्ञात कि ट्रेन से कितनी दूरी तय किए। अरे भाई यहाँ पे यही पूछता ना कि बताइए कि व्यक्ति जो है पैदल कितना दूरी तय करता, तो वो इतने आंसर आता, ठीक है। ट्रेन से पूछे तो क्या दिक्कत कर दिया, साइकिल से कल के दिन जाता, मान लिया कल के दिन पूछा साइकिल से कितना दूरी तय किया, तो भाई साइकिल से भी उतने तय करेगा जितना कि ट्रेन से तय किया था, जितना ट्रेन से गया था, जितना दूरी राजगीर की होगा, चाहे वो जहाज से जाए, चाहे वो पैदल जाए, चाहे वो क्या बोलते हैं अपने बाइक से जाए, कुछ से भी जाए, तो भाई दूरी तो ही ना तय करेगा जो उसका रियल में दूरी होगा, जो राजगीर का दूरी होगा। बात समझ रहे हैं, क्लियर। चलो अब अगला सवाल और जबरदस्त, चलिए बताइए यहाँ पे जबरदस्त जबरदस्त सवाल आपके लिए एकदम लाए हैं भाई साहब, ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल हो जाता है इस सब सवाल का बाबू, ठीक है। एसएससी में भी सब सवाल पूछता है, तो आपके लिए एलपी टेक्नीशियन का तैयारी करवा रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं एकदम बेसिक लेवल खाली सीखिए, है ना, थोड़ा बहुत बढ़िया लेवल की तैयारी करके जाइए, है ना। वहाँ पे गए तो सर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल पूछ दे, तो आप बोलिए कि सर आप तो करवे नहीं किए थे, एकदम बिल्कुल आप मतलब बच्चों वाला सवाल करवाया था, है ना। तो वैसा नहीं सेशन आना चाहिए, किसी भी स्थिति में अपने आप को बढ़िया तैयारी करके वहाँ पे जाना है, ठीक। चलिए सवाल पढ़िए, बताइए आप लोग ट्राई कीजिए थोड़ा बहुत। चलिए मेरे शेर शेर न्यू आ गया आंसर, बताइए बताइए भाई। देखिए एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, ठीक है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन वह जब 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए पिछला जो सवाल करवाए थे हम, उसमें था सर कि S1 गति से जा रहा है, S2 गति से आ रहा है, और आने जाने में कुल जो समय था वो लग रहा था हमारा। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा आपका चेंज है, चेंज क्या है सर कि सर 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है,
बढ़िया है सर। लेकिन सर 10 किलोमीटर लेट हो जा रहा है, ठीक है, 10 मिनट लेट हो जा रहा है। हमारा कहने का मतलब है बाबू कि जब 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं ना, तो हम 10 मिनट लेट हो जा रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट लेट हो जा रहे हैं। लेकिन जब 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहे हैं ना, तो हम पहले पहुंच जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक चीज है, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे जब हम स्पीड, जब दूर जो स्पीड हमारा रहेगा तो थोड़ा कम रहेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जब स्पीड हमारा ज्यादा बढ़ा देंगे तो टाइम नेसेसरी कम लगेगा, बताइए लगेगा ना, बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पे भाई देखिए यहाँ पे, अब समझिए, पहले डायग्राम समझिए। जैसे मान लिए कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है भाई, एक क्या बना दिया मैंने, बहुत बेकार व्यक्ति बना दिया है ना। चलिए, तो कोई व्यक्ति है भाई साहब, ठीक है, मुंह नाक बना देते इसका। चलिए, अब ये भाई साहब इधर चल रहे हैं, ठीक है, इधर चल रहे हैं। ये मान लिया कि सड़क है भाई साहब का। ये जब भाई साहब हमारे 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, ठीक है, मान ली कि इनको जो दूरी है ना, टोटल टोटल दूरी, इनको पहुंचना है भाई साहब, मान ली कि 12 बजे इनको जाना है। समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है, जो समझा रहे हैं ना बाबू, बहुत जबरदस्त टॉपिक समझा रहे हैं, डायग्राम के साथ समझिएगा। 12 बजे पहुंचना है इनका, ठीक है। अब एम पी एम कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनको 12 बजे पहुंचना है इस स्थान पे। मान ली कि यहाँ पे दिल्ली पहुंचना है इनको 12 बजे, 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहे हैं, तो 10 मिनट लेट हो जाता है। अब बताइए कि 12 बजे पहुंचना था, 10 मिनट लेट हो जा रहा है। डायग्राम को समझ गए तो सवाल को आराम से बना दीजिएगा, नहीं समझेगा दिक्कत होगा, बहुत बढ़िया सवाल हो जाता है अपने आप में, ठीक है। 12 बजे पहुंचना था उनको, 30 किलोमीटर पर घंटे की जब चाल से चल रहे हैं वो, तो 10 मिनट लेट हो जा रहे हैं। यानी कि 12 बज के 10 मिनट पहुंच रहे हैं, ठीक है, 12 बज के 10 मिनट पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसको मान लेते, क्या पीएम हो गया, अब तो पीएम हो गया, क्लियर हो गया ना भाई, 12 बजे के बाद। चलिए, दोपहर की बात कर रहे हैं। जैसे ही सर यही भाई साहब अपना रफ्तार जो है 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार चलना शुरू कर देते हैं, तो वो सर 5 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं। बताइए, पहले 10 मिनट लेट पहुंच रहे थे, तो 12 बज के 10 मिनट पहुंचे होंगे। अब भाई साहब वो क्या कर रहे हैं ना, कि जब वो 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, मतलब 10 किलोमीटर रफ्तार अपना बढ़ा दिए, तो देखा जा रहा है कि सर 5 मिनट पहले ही पहुंच जा रहे हैं। तो 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, उनको 12 बजे पहुंचना था, तो कहीं ना कहीं 11 बज के 55 मिनट पहुंच रहे हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर है किसी को, कोई डाउट, सॉरी, किसी को डाउट है, बताइए यहाँ पे सभी को क्लियर है। फिर समझिए, जब 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं ना भाई, तो 12 बजे पहुंचना था उनको, तो 10 मिनट लेट हो जा रहे हैं, यानी कि 12:10 से पहुंच रहे हैं, क्लियर है। लेकिन जैसे ही वो अपनी रफ्तार को 10 किलोमीटर पर घंटे की तेज करते हैं, यानी कि 40 किलोमीटर पर घंटे कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए कि 5 मिनट क्या है सर, 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, पहुंच रहे हैं, 5 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, यानी कि 11:55 पहुंच जा रहे हैं। अब आपसे पूछे भाई कि चलिए इसको छोड़ दीजिए, डिस्टेंस को, स्पीड को छोड़ दीजिए, टाइम बताइए कि 12 बजे पहुंचना था, तो यहाँ कितना बजे पहुंच रहे हैं, 12:10 में। यहाँ कब सर, 11:55 में। अगर यहाँ से यहाँ टाइम के गैप पूछते हैं आपसे, बताइए कितना होगा। तो सर यहाँ से यहाँ टोटल गैप हो जाएगा सर 5 मिनट इधर 12 बजने में, और 10 मिनट 12 बजे के बाद। तो टोटल समय सर 15 मिनट लग रहा है। कितना, 15 मिनट लगेगा दोनों गैप के बीच, कितना लगेगा बताइए, 15 मिनट लगेगा ना। बोलो भाई, 12 बजे पहुंचना था, 12:10 में पहुंचा। जब रफ्तार को थोड़ा सा तेजी किया बाबू, तो टाइम नेसेसरी कम होगा, बताइए, दिमाग थोड़ा सोचिए आप लोग। तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है, 11:55 में पहुंच जा रहा है। तो 11:55 से लेके 12:10 तक गैप ऐसे भी देखिएगा सर, 5 मिनट 12 बजने में और 10 मिनट होने, यानी कि 15 मिनट टोटल टाइम लग रहा है। अगर डायरेक्ट हम आपको कहते कि 10 मिनट लेट हो जा रहा है और 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, दोनों को जोड़ दो 15 मिनट, तो आप कहते कैसे कैसे जोड़ दीजिएगा सर, है ना। तो कॉन्सेप्ट जरूर सीखना है। यहाँ पे बढ़िया तरीका से आपको समझा दिए कैसे हम 15 करेंगे। अब देखिए भाई, 5 मिनट है 10 मिनट है, अब तो कह सकते हैं ना सर कि हाँ 15 मिनट का टोटल गैप ले रहा है। तो यही समझाना चाहते थे आपको। अब यहाँ पे सर देखिए कि चाल जो हमारा है S1 कितना है सर, तो सूत्र यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे क्या है। पिछला फॉर्मूला क्या था सर, S1 गुने S2 बट्टा S1 प्लस S2 बताए थे, जब कुल पूछे, कुल इतना समय लगता है आने जाने में।
लेकिन जैसे ही बात करें सर कि 10 मिनट लेट हो जा रहा है और 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्या है सर कि नीचे जो हम लोग S1 प्लस S2 करते थे, यहाँ S1 माइनस S2 कर देंगे। जैसे फॉर्मूला था S1 गुने S2 बटा S1 प्लस S2 कर देंगे, दिक्कत है। बाकी हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है, क्या सर, टाइम, क्लियर है। डिफरेंस क्या, टाइम क्या, डिफरेंस मींस क्या, अंतर, जो टाइम का अंतर, हमारा जो टोटल डिफरेंस है, जो हमारा अंतर है, दूरी है, वही बता रहे हैं यहाँ पे कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। 5 मिनट पहले से लेकर 10 मिनट ज्यादा तक हमारा टाइम टोटल 15 मिनट लग रहा था, वही यहाँ पे आपको दिखाना चाहते थे, क्लियर है। तो सर यहाँ देखिए सर कि S1 कितना है सर, तो S1 सर 30 है, 30 लिख दो बाबू, गुने S2 हमारा 40 बट S1 प्लस 30 प्लस 40, ठीक है, और गुने टाइम कितना होगा सर, तो 10 5 15 मिनट बताया था आपको, गैप टोटल 15 मिनट का हो गया। तो 15 मिनट है सर, इसको क्या करेंगे सर, घंटा में बदलेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा सर मिनट में टाइम है, उससे मायने नहीं रखता है। देखिए कि चाल हमारा किलोमीटर पर घंटा में है और आंसर हमारा किलोमीटर में है, यानी कि हमको कहीं ना कहीं बदलना तो होगा ही इसको घंटा में। अब जोड़ते हैं सर, यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 30 से काटेंगे तो 30 दुना के 60, 2 से काटेंगे तो 20 दुना के 40, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 20 से 15 दुना के 300 बटा 70 कितना का भाई, 70 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, अब 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 30 बटा 7, कहीं तो दिक्कत कर रहे हैं हम लोग, बताइए, एक सेकंड रुकिए। कहीं बैठाने में क्या दिक्कत हो रहा है हम लोग को, बताइए। हाँ देखिए सर, यहाँ पे सर आप जैसे बताए थे सर कि यहाँ पे चाल डिफरेंस हो जाएगा सर, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग गलत लिख दिए, दोनों के बीच अंतर होगा, क्योंकि यहाँ कूल के बात तो कर नहीं रहा है। पिछला सवाल में क्या था सर, कूल के बात करता तो S1 प्लस S2 कर देते। यहाँ जब सर यहाँ पे गैप निकाल रहे हैं हम लोग समय में, जब टाइम में गैप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग चाल में भी गैप निकालेंगे, है ना, चाल में भी गैप निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए सर कि 30 गुने 40 बटा, देखिए डिफरेंस कितना आएगा, तो 40 था 30 था, 10 के गैप आएगा। ये नहीं देखिएगा सर कि 30 में से 40 घटाएंगे सर, S1 में से S2 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में दूरी नहीं आता है, ठीक है। दूरी माइनस में कभी सुने हैं आप लोग, बताइए, हम तो नहीं सुने भाई, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या दूरी, दूरी बाबू धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। बोले कि सर हम -10 किलोमीटर चल के आए हैं या -5 किलोमीटर चल के आए हैं, कहीं बोले हैं अरे भाई, विस्थापन 0 हो सकता है बाबू, लेकिन दूरी, हाँ बताइए, दूरी माइनस में कभी नहीं होता है। तो कहने का मतलब दोनों के गैप देंगे तो कितना का 10 क्या आएगा, गुने टाइम कितना है सर, 15 बटा, देखिए 30 और 40 के बीच 10 का गैप आएगा बाबू, 15 बटा 60, काटो, 30 दुना के 60, 10 चौके 40, 4 दुना 2 दुना के 4, 15 दुना के 30, तो 30 किलोमीटर जो आएगा हमारा बाबू डिस्टेंस आ जाएगा। 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एपर इज द करेक्ट आंसर। देखिए थोड़ा सा टाइम मानते हैं जरूर लगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बाबू, कैसे हम 10 मिनट डायरेक्ट कहते हैं कि बाबू देखो 10 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है, अब 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, जोड़ दो 10 5 15, ऐसे कैसे होगा सर, और दोनों बार लेट कहता तो कैसे होता। इसीलिए कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि 12 बजे मान लीजिए पहुंच रहा था, उसको 10 मिनट लेट, यानी कि 12 10, ठीक है। पहला सवाल थोड़ा सा टाइम लगे तो लगे, समझना बढ़िया तरीके से, क्लियर है। तो अगर हम पहला सवाल को बढ़िया तरीके से बता दिए, तो हमको विश्वास है सर कि दूसरा सवाल बढ़िया तरीके से आप लोग बताइएगा। यानी कि डिस्टेंस का हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ये भी अपने आप में एक फार्मूला है, इसको बढ़िया तरीके से क्या करना है, इसको सीख लेना है। पिछले वाला फॉर्मूला बता दिए थे, एकदम बहुत जबरदस्त सवाल है बाबू, ठीक है, विश्वास कीजिए बहुत जबरदस्त सवाल है आपका, तो एकदम ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक। चलो बाबू, अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल है सर कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वही दूरी वह 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है, दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे सवाल पीछे करवाए थे बाबू, सेम सवाल है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताए हैं। चलिए आंसर दीजिए इसका, बताइए, सिर्फ डाटा चेंज है, बताइए। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, बताइए। देखिए सर, 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है,
ठीक है। मान लीजिए उसको सर, चलिए कोई समय लीजिए, मान लीजिए 6 बजे उसको पहुंचना था, ठीक है, 6 बजे उसको पहुंचना था, 6 AM। लेकिन सर यहाँ पे जब 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो जाता है। बताइए, उसको 6 बजे पहुंचना था, 15 मिनट लेट हो जा रहा है, यानी कि 6:15 पहुंच रहा है। ठीक है, 6:15 पहुंच रहा है, कोई दिक्कत? उसको 6 बजे पहुंचना था, 6:15 पहुंच रहा है, 15 मिनट लेट हो जा रहा है। लेकिन जब यही रफ्तार जो है, जब रफ्तार 12 किलोमीटर पर घंटे कर देता है ना भाई, तो कब पहुंच रहा है सर? तो 5 मिनट लेट हो जा रहा है। ठीक है, 5 मिनट लेट मीन्स क्या? पहले 6 बजे पहुंचना था, अब 6:05 में पहुंचेगा, कोई दिक्कत? ऐसे टाइम को अगर आप डायग्राम बना के पढ़िएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, टाइम कैसे हो रहा है यहाँ पे, टेकन टाइम कैसे ले रहा है सर, कम से कैसे हो रहा है। यानी कहने का मतलब, वो 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है, तो वो सर 6:15 पहुंचता है। 6 बजे पहुंचना था, 15 मिनट लेट हो जा रहा है, यानी कि 6:15 में पहुंच रहा है। उसको सर 6 बजे पहुंचना था, लेकिन जैसे ही देखा कि सर 2 किलोमीटर रफ्तार बढ़ा दिया, यानी कि 12 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने लगा, तो उसको 6 बजे पहुंचना था, 5 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि 6:05 में पहुंचा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से गैप देख सकते हैं सर कि 6:15 से 6:05 के बीच कितना का गैप? तो 10, क्या 10 मिनट का गैप? क्या 10 मिनट का गैप? अगर यही हम डायरेक्ट सवाल में करते बाबू कि देखो 15 मिनट लेट यहाँ हो रहा है और 5 मिनट लेट यहाँ हो रहा है, दोनों को घटा दो, 10 आ जाएगा। कहते कि सर पिछला बार जोड़ने के लिए बताएं, अभी घटाने के लिए बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबू यही समझना है, इसे तो डायग्राम बता रहे हैं कि देखिए 6 बजे पहुंचना था, 15 मिनट लेट, यानी कि 6:15 पहुंचेगा। दूसरा का बार 5 मिनट लेट, यानी कि 6:05 पहुंचेगा, यानी कि दोनों के बीच 6:05 से लेकर 6:15 तक गैप बता सकते हैं आप कि हाँ सर 10 मिनट का गैप आ रहा है आसानी से। लेकिन डायरेक्ट जोड़ते तो आपको समझ में नहीं आता, बहुत तकलीफ होता समझने में, और हमको भी समझाने में तकलीफ होता कि नहीं भाई साहब डायरेक्ट उड़ा रहे हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या था, अब फॉर्मूला क्या है हमारा सर? तो फॉर्मूला है सर S1 गुने S2 बटा S1 माइनस S2 गुने टाइम टेकन। क्या होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? तो सर यहाँ पे देखिए 10 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, लिख लो बाबू 10 गुने, ठीक है, और सर 12 किलोमीटर दूसरा का चाल है हमारा S2, बट दोनों के बीच का गैप कितना है सर? 2 का है, गुने टाइम टेकन कितना है सर? तो 5 मिनट यहाँ और 15 मिनट यहाँ, यानी कि टोटल 10 मिनट का गैप हमने निकाला है। तो 10 मिनट है ना सर, 10 मिनट में है, लेकिन देखिए सर क्या स्पीड हमारा किलोमीटर पर घंटा में है, डिस्टेंस हमको किलोमीटर में लाना है, तो कहीं ना कहीं सर हमको मिनट को घंटा बदलना होगा। तो मिनट में घंटा को बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, काटेंगे तो 12×5 = 60 और 5×2 = 10 और 2 से 2 कटेगा, यानी कि टोटल आपका जो है 10 किलोमीटर जो आएगा, यही डिस्टेंस आएगा। 10 किलोमीटर के ऑप्शन में है यहाँ पे नहीं है, तो नॉट आपका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए नॉट दिए थे कि सभी को डाउट हो जाए कि सर आंसर नहीं आ रहा है। जो ट्राई किए होंगे 10 आया होगा, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सब मार दिए होंगे सर, कि सर यहाँ उल्टी गलती आंसर आ रहा है ना। लेकिन इसीलिए नॉट दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। क्या दिक्कत हो रहा है बताइए? 10 किलोमीटर पर घंटा और 12 किलोमीटर पर घंटा, 10 गुने 12 कर ही लिए, नीचे 2 का गैप था, 2 कर ही लिए, गुने 10 मिनट था। अब घंटा बदलने के लिए 60 से गुना करबे करेंगे, तो 12×5 = 60, 5×2 = 10, 2×2 = 4, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कटेगा, टोटल 10 बचेगा। डिस्टेंस हमारा जो है 10 किलोमीटर आ जाएगा, कोई यहाँ पे कोई दो राय नहीं है इसमें। बताइए क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से हमने बहुत सारे अच्छा सवाल आपके बीच करवाया। ठीक है, अभी और सवाल है, ठीक है, अभी और बढ़िया सवाल है। जैसे देखिए, ये अपने आप में और मिसाल सवाल है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये हमारा लास्ट सवाल है आज के सेशन का, बहुत जबरदस्त सवाल है, इसीलिए इसको लास्ट में रखे थे। आराम से समझिएगा, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे हम कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं आपको सर, कि जैसे डायग्राम बना बना के समझा रहे हैं, इसीलिए कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए, अब सवाल है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, ठीक है भाई, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है, पर अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। तो बताइए कि चाल ज्ञात करें। ये बहुत जबरदस्त सवाल है बाबू। ठीक है, ये नहीं कि आपको एलपी में करवा रहे हैं तो समझिए कि सर इसका लेवल कुछ नहीं है, बहुत अपने आप में जबरदस्त सवाल है, ये एसएससी को हिला देने वाला सवाल है। ठीक है, तो हमारा मतलब है कि सर चलिए थोड़ा सा बेसिक के साथ साथ एक हाथ दो सवाल ऐसा भी करके जाइए कि अपने आप में कॉन्फिडेंस बना रहे कि सर बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करके आए हैं, ये न कैसे बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे उसे 4 घंटे कम समय लगता है, अगर वह अपनी गति को 6 किलोमीटर पर घंटे घटा दे तो 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। वाह, क्या सवाल है। यानी कहने का मतलब मान लीजिए सर कि वो इसका चाल एस है, ठीक, उसका चाल एस है सर, स्पीड एस हमारा हो गया, बोल रहा है सर 6 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दीजिए, यानी कि एस प्लस 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत? तक कितना समय लग रहा है सर? 4 घंटे, कम समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे, यानी कि s प्लस 6, ठीक है, दोनों जगह 6 था, वहां भी 6, यहाँ भी 6, सॉरी, लेकिन यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है ना बाबू। दूसरा लाइन में क्या कर रहा है, घटा दे, तो एस माइनस क्या करेंगे, 6 कर देंगे, तो उसका कितना टाइम लग रहा है सर, तो वह 6 घंटे ज्यादा समय लेता है। कम ज्यादा से मतलब नहीं रखना है, टाइम सिर्फ देखना है कितना लग रहा है, यहाँ 4 घंटे कम, यहाँ 6 घंटा ज्यादा। अब सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फार्मूला होता है सर कि एस गुने एस, देखिए एस क्या है, हमारा स्टार्टिंग चाल है, ठीक है, एस हमारा स्टार्टिंग चाल है, तो इसको डायरेक्ट पुट अगर करें हम, तो एस गुने एस प्लस 6, पहला पर 6 बढ़ा रहा है, ठीक है, बट्टा कितना से बढ़ा रहा है सर, 6 किलोमीटर से बढ़ा रहा है, तो 6 किलोमीटर लिख देना है, जितना से बड़े वही लिखना है, कोई दिक्कत, गुने टाइम टेकन, टाइम कितना सर, पहला में 4 ले रहा है, 4 लिखो, ठीक है, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला चाल था जब एस से चल रहा है, साधारण चाल से चल रहा था सर, लेकिन जैसे उसे चाल को 6 किलोमीटर पर घंटे से बढ़ाया, कितना से बढ़ाया, तो 6 से बढ़ाया, तो उसका टाइम कितना सर, टाइम लग रहा था, जितना लगे उतना लिख देना है, ठीक है, बराबर जब वो चाल को एस को 6 किलोमीटर पर घंटे गति से घटाया, कितना से, 6 से, तो टाइम जितना लग रहा है वो टाइम लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 6 से चाल बढ़ा रहा था, वो पहले मान लिया स्टार्टिंग चाल एस था, तो एस प्लस 6 स्पीड की बात कर रहे हैं बाबू, ठीक है, यहाँ पे एस गुने एस माइनस 6 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे चाल को घटा रहा है 6 किलोमीटर से, दोनों जो घटाता है यहाँ भी लिख देना, यहाँ भी लिख देना, कितना सा बढ़ा रहा है, जो रियल में जो स्पीड बढ़ रहा है कितना सा बढ़ रहा है वो लिख देना है। अब एस गुने एस प्लस 6 बटा 6 गुने टाइम कितना है सर, तो टाइम हमारा लग रहा है सर पहला में 4, बराबर एस गुने एस माइनस 6 बटा 6 गुने टाइम कितना सर, 6 लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 6 से 6 कट जाएगा सर, यहाँ पे एस से एस कट जाएगा, 2 दूना के 4 होता है और 3 दूना के 6 होता है, पूरा दुनिया को पता है, तो 3s प्लस 18 बराबर 2s, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे 2 से गुना करना है ना, तो 2s प्लस 6 दुना के 12 बराबर 3s माइनस 18, यहाँ पे देखें तो एस बराबर कितना जाएगा, 18 12 30, यानी कि एस बराबर 30 किलोमीटर पर घंटा, ये क्या है हमारा डिस्टेंस आ गया, ये क्या आ गया हमारा सर। अच्छा एस का जब मान आ रहा है तो हमें क्या आ गया, स्पीड का मान आया ना, तो 30 किलोमीटर पर घंटा में हम लिख दिए, लेकिन सर हमको स्पीड से मतलब है, बताइए, यही तो सवाल में दम है सर, कि हमको स्पीड से ही निकालना था हमको, ठीक है, चाल ज्ञात करें, हाँ ठीक है, चाल ही निकालना है, देखिए चाल निकालना है तो सब ऑप्शन ही गलती है यहाँ पे अगर देखा जाए तो, ठीक है, तो सभी को सबसे पहले किलोमीटर पर घंटा बनाइए, ठीक है, हमने ऑप्शन दे के सोचा कि हमको क्या डिस्टेंस निकालना है, लेकिन चाले निकालना है, चाल ज्ञात करें, और चाल हमारा आया है बाबू 30 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर से समझिए, मान ली कि पहला चाल जब उस एस से जा रहा था, ठीक है, 6 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दीजिए तो एस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही सर उसकी चाल को 6 किलोमीटर पर घंटे कम करते हैं, यानी कि एस माइनस 6 कर देंगे, एक बार 4 घंटे का समय ले रहा था, एक बार 5 घंटे का समय ले रहा था, कोई ज्यादा केस इसमें नहीं है। अब तीनों फार्मूला को एक जगह हम लिखते हैं अगर, तो पहला सर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या हो गया, S1 गुने S2 बटा S1 प्लस S2 गुने टोटल क्या, टोटल टाइम, ठीक है सर, पहला हो गया। दूसरा अगर बात करें सर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, S1 गुने S2 बटा S1 माइनस S2, कब, जब केस हमारा हो क्या, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टाइम, ठीक है। एक तीसरा होता है सर स्पीड निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एस पहला चाल गुने दूसरा चाल, चाहे बढ़ाए या घटाए, बटा क्या, टाइम जिससे बढ़ाया घटाए, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ये तो पूरा का पूरा पेज ही उड़ गया, हाँ ठीक है, तो प्लस माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है, इससे प्लस माइनस मायने नहीं रखता, सिर्फ एक्स लिखिए, ठीक है, एक्स क्या जिससे बढ़ रहा चाल गुने टाइम टेकन, बराबर सर वही एस गुने एस प्लस माइनस 2 बार बढ़ेगा ना चाल, एक्स बटा एक्स गुने टाइम टेकन। तो टोटल 3 फार्मूला हमने बताया आज, और तीनों पर आपका सवाल जो है प्रैक्टिस करवाया, तो आपका आज जो सेशन किया पूरा के पूरा, इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा होने वाला कब नहीं है भाई, ये नहीं कि हमने कुछ पढ़ाया नहीं,
फ़ायदा आपको यही नहीं होने वाला है कि जब तक आप इस पे काम नहीं कीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जो हमने 2 चरण में करवाया टाइम डिस्टेंस, एक पहला क्लास कल था, सेकंड क्लास था। जैसा कि बताए थे आपको 2 चरण में लेके आएँगे, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है? और इसके बाद क्या पढ़ना है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अगला नेक्स्ट कौन-सा लेके आएँ टारगेट हम। अब बाकी डेली आपका 9 पीएम में चल रहा है क्लास मैथ्स का। इंग्लिश का भी क्लास चल रहा है आपको, एक सुबह में और एक साथ 4 बजे चल रहा है। तो सभी जगह से आप फ़ायदा उठाइए जितना हो सके। जीके जैसे क्लास चल रहा है आपका डेली 7 पीएम में, है ना? हम लोग पूरी टीम आपके लिए बहुत तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत हमको प्यार देने में कोई कमी ना करें, ठीक है? चलिए, तो जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। हम लोग भी आपके लिए बहुत बढ़िया-बढ़िया आपको लिए बाबू जितना हो सके टाइप बाय टाइप कर रहे हैं, ठीक है? मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है? वीडियो को लाइक कीजिए और जो नए हैं चैनल से जुड़े रहिए, ठीक? फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे 9 पीएम में। जय हिंद, जय भारत।